Good morning friends, I am Dr. Neeta Gupta, consultant gynecologist and IVF specialist practicing in Noida. Today we are going to talk about hysterosalpingography, which in layman terms is also called the tube test or the tubal patency test. ये अक्सर हम उन महिलाओं में करवाते हैं जिनको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है, जिनको कंसेप्शन में प्रॉब्लम है। तो कुछ टाइम बाद जब उनको ट्राई करते करते 1 से 2 साल हो जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर्स उनको ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट के लिए बोलते हैं। तो कि ये किन कंडीशंस में करवाया जाता है, इसको करवाने से क्या फ़ायदा होता है, वेदर प्रेग्नेंट होने में इससे मदद मिलती है कि नहीं, और इसके साथ क्या क्या मिथ्स अटैच्ड हैं। द मोस्ट कॉमनेस्ट मिथ अटैच्ड विद दिस टेस्ट इज़ कि इसमें बहुत पेन होता है, एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर वेरी स्कैर्ड ऑफ गोइंग थ्रू दिस टेस्ट, क्योंकि वो बहुत जगह से सुन लेती हैं कि इस टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बेसिकली ये एक टेस्ट है जिसमें हमें एक्सरे की मदद मदद लेनी पड़ती है। इसमें एक तरह का डाई हम पुश करते हैं नीचे से, जो यूट्रस से पास होता हुआ, ट्यूब से पास होता हुआ एब्डोमिनल कैविटी में स्पिल होता है, और इसी चीज़ को हम एक्सरे में कैच कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों ट्यूबें खुली हुई हैं कि नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी तभी होगी अगर आपकी ट्यूब्स फंक्शनल होंगी, और वो 2 तरह से फंक्शन करती हैं। एक तो वो खुली हुई होनी चाहिए, दूसरा उनकी मोटिलिटी ठीक होनी चाहिए, दोनों। इसके क्या फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब क्यों हमें HSG करवाना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक हम छोटे से टेस्ट में, जो हम OPD बेसिस पे कर सकते हैं, जिसमें कोई मेजर एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कट नहीं आता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, एक डाई के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि हमारी ट्यूब्स खुली हुई हैं कि नहीं। तो इसमें इस प्रोसीजर को लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। हम पेशेंट को लिटाते हैं और नीचे से बच्चेदानी के मुंह से, दैट इज़ कॉल्ड सर्विक्स, उसके थ्रू से एक डाई हम पुश करते हैं, और उसी चीज़ को हम एक एक्सरे मशीन के द्वारा कैप्चर कर लेते हैं, और उस इमेज को हम स्टडी करते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है, 2-3 चीज़ों का पता चलता है। एक तो यूट्रस का साइज़ नॉर्मल है कि नहीं, यूट्रस में तो कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कहीं वो 2 चीज़ों में तो नहीं बटा हुआ, जिसको हम बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं, या उसके अंदर कोई सेप्टम तो नहीं है, मतलब वो किसी एक डिवीज़न से सेपरेटेड तो नहीं है 2 कैविटीज़ में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ रही है, या वो जहाँ से ट्यूब यूट्रस से अटैच होती है वहाँ से तो कोई ब्लॉकेज नहीं है जिस वजह से स्पर्म पास नहीं हो पा रहा है, या एग और स्पर्म आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। तो या फिर डिस्टल एंड पे कि जहाँ से वो एग कैप्चर करता है, जो उसका फिम्ब्रियल एंड होता है, कई बार वहाँ पे भी एडिशंस होते हैं जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक्ड होती हैं। तो इस एक छोटे से टेस्ट से हमें काफ़ी आइडिया पड़ जाता है कि अंदर क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड बैठा हुआ है या पॉलिप बैठा हुआ है, तो कई बार फिलिंग डिफेक्ट, अगर हम जैसे डाई पुश करते हैं तो डाई उस एरिया में नहीं पहुंचता है जहाँ पे फाइब्रॉइड बैठा हुआ है या पॉलिप बैठा हुआ है, तो हमें पता चल जाता है, एक आइडिया पड़ जाता है कि शायद अंदर कुछ है। वैसे तो ये चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड में भी पता चल जाती हैं, बट हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी से भी हमें आइडिया पड़ जाता है। तो लेडीज़ ऐसा क्यों कहती हैं कि इसमें दर्द होता है। जो दर्द होता है जब हम वो डाई पुश करते हैं, यूट्रस बीइंग एन इंटरनल ऑर्गन, और उसके आसपास जो पेरिटोनियम होता है उसमें काफ़ी नर्व वेसल्स होती हैं, और जब वो डिस्टेंड करता है उस प्रेशर से, जब हम वो प्रेशर डालते हैं और जब वो यूट्रस डिस्टेंड करता है तो उससे एक पेनफुल सेंसेशन आती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, बड़े ही आराम से हो जाता है। इसमें हम एक तरह का पेन किलर देते हैं जो अराउंड 30 मिनट्स पहले बिफोर द प्रोसीजर वी एडमिनिस्टर, और उससे मैंने देखा है कि पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि डाई ऐसा पुश हुआ है, और 10-15 मिनट्स में ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फ़ायदा इस टेस्ट का देखा गया, अक्सर देखा गया है कि जब लेडीज़ ये टेस्ट करवा लेती हैं तो उसके अगले 2-3 महीने में वो खुद से ही कंसीव कर जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कई बार म्यूकोजल छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ट्यूब्स के अंदर, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन या जिसकी वजह से एग्स और स्पर्म्स नहीं मीट कर पाते हैं। तो जब हम ये डाई प्रेशर से पुश करते हैं तो कई बार ये म्यूकोसल ब्लॉक्स फ्लश ऑफ हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो ट्यूब खुल जाती हैं, एंड अक्सर देखा गया है कि कई बार पेशेंट खुद से कंसीव कर जाता है।
तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं जब हम ये टेस्ट करवाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो पेन, थोड़ा बहुत पेन हो सकता है एज वी डिस्कस्ड। कई बार हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सी द पेशेंट लोकली, नीचे से देखें कि सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वेजाइना में कोई इन्फेक्शन नहीं है। अदरवाइज़ जब हम उसको पुश करेंगे तो वो इन्फेक्शन बाहर से अंदर की तरफ जा सकता है। और कई बार डिस्टेंशन की वजह से, कई बार वेरी ओकेजनली वेजोवेगल अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से हम पेन किलर देते हैं जिससे इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए पेशेंट को। और हल्की फुल्की स्पॉटिंग, बिकॉज हम सर्विक्स पे वो इंस्ट्रूमेंट लगा के उसको पुश कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए 1 से 2 घंटे के लिए हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसमें अक्सर हम एंटीबायोटिक दे देते हैं पेशेंट्स को, 1 या 2 से 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, एक पेन किलर भी दे देते हैं इन केस पेशेंट को पेन फील होता है। बट यूजुअली पेन एट द टाइम ऑफ पुशिंग द डाई ही होता है, उसके बाद ज़्यादा अक्सर देखा गया पेशेंट कंफर्टेबल होता है। बेनिफिट्स एंड जो आउटकम होता है दैट इज़ एज गुड एज द हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, and some IVF specialists especially prefer saline sonography over hysterosalpingography. So these are the 2 tests which basically tells us whether the tubes are patent, because for every conception to happen we want the tubes to be functional. थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस माई चैनल, and if you have any doubts regarding this procedure, please you can write your questions on the link given below. Thank you.